हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो मोहम्मद साहब के ऊपर बनी फिल्म हम देख रहे हैं, ठीक है। अब उसमें दाई हलीमा का जिक्र आ चुका है, ठीक है। हम थोड़ी उर्दू बोलने की ट्राई कर रहे हैं। हम जो है कुरान पारा सुन रहे हैं तो उर्दू शब्द हमको भी याद हो रहा है, तो जिक्र आ चुका है और वो खुद ही आ चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते कि कैसे संजोग बैठते और मोहम्मद साहब तक पहुंचते, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये हमारी जुबान नहीं समझता। वैसे तुम भी कहाँ समझते हो? सही बात है, वो कह रहा नौकर हमारी जबान नहीं समझता। तुम्हारा भतीजा भूखा है और अगर दाई वहां नहीं मिली तो भूख से उसकी मौत भी हो सकती है। तुम्हारी खादिमा उसे दूध पिला सकती है और तुम उसे मना कर रहे हो। हम दूध की कीमत दे सकते हैं या फिर तुम अपनी खादिमा हमें बेच दो। वो खादिमा मैंने अच्छा, वो बीवी नहीं है, वो है उनकी लिया जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। लानत है। हेल्पर। जमीला आपकी बहू। सॉरी, हमको गलती हो गई। इससे बुरा मत कहिए, अब तो ये आपके ही खानदान का अजीज हिस्सा है। मैं इस पर इल्जाम नहीं लगा रहा, अपने ही खून पर लगा रहा हूं। बनु उमैया ने तुम्हें बनी हाशिम से खरीदा और इसे तुम्हारी बीवी बना दिया, या यूं कहें तुमने खुद अपना कबीला उन्हें बेच दिया। अगर तुम न चाहते तो नहीं होती ये शादी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि बनु उमैया तुम्हें सरदार बना सकता था। मेरे कबीले से आखिर मुझे मिला क्या है? लालच, लालच ऐसा ही होता है भाई। काबिल को हाबिल से इतनी दुश्मनी नहीं थी जितनी तुम्हें अपने भाइयों से है, अबू लहब। खैबर शहर। अजीम रुबान इल्म नजूम के बारे में जानते हैं और ये भी कि फरान से मैद्रस की तरफ रोशनी की बारिश की खबर से तुम कितने बौखला गए हो। ये निशानियां इशारा हैं कि आखिर निजात की सुबह का हमारा लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। यह हकीकत जल्दी जाहिर हो जाएगी। मुझे फिर भी फिक्र है। किस बात की फिक्र? पैदाइश का सबूत तो मिल चुका है, पर पैगंबर की पहचान ये यहूदियों में ढूंढ रहे हैं ना बच्चा। इशारा मक्का की तरफ है, जहां यहूदी बिरादरी की तादाद बहुत कम है। नहीं नहीं, रोशनी की बारिश में मक्का के किसी यहूदी घर में कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। पैदाइश की खबर चारों तरफ है और उस बच्चे की तलाश जारी रहेगी। दूसरा ईसा हमारी अजीम यहूदी कौम को बांटे, हम वो मौका आने ही नहीं देंगे। इतने बरसों तक इंतजार करने का क्या फायदा अगर वो पैगंबर यहूदियों के यहाँ नहीं अरबों की कौम में पैदा हो। पैगंबर के जाहिर होने के पीछे खुदा ने कोई भी शर्त हाँ, कहीं भी हो सकता है। अगर वो हमारी कौम में नहीं हुआ तो वो जो तुम्हारी मर्जी से इस जमीन पर आए वो तुम्हारा मददगार तो हो सकता है, लेकिन पैगंबर नहीं। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे हर हाल में तलाश करें। एक तरफ शक व शुबा और दूसरी तरफ है यकीन। क्या ये फिरौन का हुक्म नहीं है जो मूसा के मानने वालों ने बताया? हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। मुकद्दस किताब यही कहती है। एक बच्चा पैदा हुआ जिसके कंधों पर हुकूमत की बागडोर होगी। उसका नाम हैरत अंगेज, रहनुमा, रखवाला, पैगंबर, सरपरस्त बादशाह है।
वो दाऊद के तख्त पर बैठकर हम पर हुकूमत करेगा। उसकी हुकूमत की बुनियाद इंसाफ और बराबरी पर रखी होगी और उसकी अमन पसंद हुकूमत कायम रहेगी। यही परवरदिगार की मर्जी है। अगर वो हमारी कौम से नहीं हुआ तो? अगर वो हमारी कौम से नहीं है तो फिर वो सच्चा पैगंबर कैसे हो सकता है? क्या खुदा ने तुम्हारी कौम को इस लायक नहीं समझा? तुम मक्का जाओ, वहां जाकर अपना कारोबार शुरू करो, और अगर तुम्हें फरान में हुई नूर की बारिश पर यकीन है तो फिर वहां जाकर उस लड़के की तलाश करो जिसके कंधों पर बादशाहत का निशान है। कंधे पे निशान है, वही निशान जो दूसरे पैगंबरों के हाथों पर हुआ करता था। अरब के लोग किसी पैगंबर के इंतजार में यकीन नहीं करते। अगर मुझे इन निशानियों के साथ वो अजीम रूह मिल गई तो? वो बच्चा एक खजाने की तरह है जो हमारी परेशानियां खत्म कर सकता है। जाओ उसे ढूंढो। मैं उस तरफ देखती हूँ। इनके पास भी अपना बच्चा है। हारिस, मुझे किसी ने दाइमा नहीं चुना। और भेड़ का ऊन बेचने के बाद मुझे इतनी ही रकम मिली। इतने में गरीबी देख रहे हो कितनी है। पता नहीं, ये कमजोर जानवर भी अब वापस ले जाने लायक नहीं रहा। परेशान मत हो, मैं इसे बाजार में बेच के आता हूँ। कुछ न कुछ रकम तो मिल ही जाएगी। इसे बेचकर एक सिक्का भी नहीं मिलेगा और हमारी बेटी का दिल भी टूट जाएगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है हलीमा। चल सभी। मेरी मालकिन को खुश करना बहुत मुश्किल है, और अगर उन्होंने तुम्हें चुन लिया तो अच्छी खासी रकम देंगी। चलो तुम दोनों अब। इसे बेकार में मत घुमाओ। पहले कमजोर है ना वो। ये तो जख्मी भी है। मैं कीमत सिर्फ इसकी गोश्त की दूंगा काट के। और इसे ज़िबा करने के पैसे नहीं लूंगा। तुम चाहो तो फाल रख सकते हो। तुम अपनी मालकिन से कहो ना मुझे चुने। मैं गरीब और बेसहारा हूँ। ओह, उड़ भाग गया। ये मोहम्मद साहब के पास जा रहा होगा, मतलब कैसे ना कैसे करके उनके घर तक तो जाना ही है ना। ये लेके जाएगा या फिर उस मोहम्मद साहब ने खुद बुलाया होगा। आ जाओ भाई।
अब ये ऊँट जो है ना चल भी नहीं पा रहा था, तबीयत खराब थी इसकी, और अब दौड़ रहा है ये ऊँट। ये होता है चमत्कार। क्या एक्टिंग की है ना, कितनी अच्छी एक्टर है। वो डर गया है, उसे सुकून से बैठने दीजिए। आप खाने में शरीक नहीं होंगी? मुझे सेवइयां लटक रही है। इंतजार था। घबराइए मत, घर वाले इसका ख्याल रखेंगे। आइए, खुशामदीद। आइए ना। खुश आमदीद। आइए बैठिए। इनके पीछे ही बच्चा बंधा हुआ है, वो भी देखो। बच्चे को वहां लेटाकर आप आराम से बैठ सकती हैं। जाइए। अब जाइए। भूखा है ना। भूखा है बच्चा। इसे पिलाने के लिए मुझ में दूध नहीं उतरता और अब तक इसने कोई दाई माँ कबूल नहीं की।
मक्के में मक्के जहाँ पर मतलब मक्के में कितनी ज़्यादा गरीबी है और लोग कितने ज़्यादा परेशान है गरीबी के कारण। तो इसी को बोलते हैं कि चमत्कार। देखो वो जो ऊंट था वो जो है ना थोड़ा भी नहीं चल पा रहा था, और जो कसाई था, कसाई ने बोला था कि तुम इधर उधर घुमा के हैं इसे और परेशान नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसकी और तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि उसका थोड़ा चोट भी लगी हुई थी और वैसे भी जख्मी भी था, ठीक है। और जब कहते हैं ना जब चमत्कार होते हैं तो ऐसे ही होते हैं। जब ऊंट चल भी नहीं पा रहा था, वो ऊंट जो है भाग भाग के मोहम्मद साहब के घर चला गया, ठीक है, मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो उनके घर चले गए और उसके बाद जाके बिल्कुल बैठ गए कि भाई अब तो जाना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब जो दाई माँ थी उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा था, वो उनकी भी इतनी गरीबी हालत है, वो अपने जो है घर पे जो उनकी लड़की है हैं जो जिन्होंने कहा कि ऊँट को काट दोगे तो वो बेचारी रोएगी, वो भी घर पे उन वेट कर रही होगी, ठीक है। तो उन छोड़ के आना, अपने बच्चों को भी छोड़ के आना पैसों के लिए, और यहाँ पे आके भी कहीं कोई काम वाम नहीं मिल रहा, और अब आके मिल गया काम। आ गया मोहम्मद साहब मिल गए। और इन्होंने जो दाई हलीमा का रोल जिसने किया है भाई, कितनी अच्छी एक्टिंग, अभी तक मेरे को सबसे अच्छी एक्टिंग इन्हीं की लगी है। इनके आंखों में जब देखो, जब ये गरीब थे, जब पानी का जब इनको पानी चाहिए था रेगिस्तान में, जब आ रहे थे यात्रा में, तभी भी इनकी आंखों में लग रहा था कि इनको पानी चाहिए, ठीक है। और अब जब ये यहाँ पे काम ढूंढ रहे तो इनको आंखों में दिख रहा था कि इनको सच में मतलब काम चाहिए, और बच्चे को देख के जो एक आंखों में इमोशन आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल बेस्ट जो है एक्टिंग की इन्होंने, मतलब सही सूट कर रहा है रोल। सब कुछ ऐसा लगा जैसे रियल हो रहा है, मतलब सब कुछ रियल था, यही लोग थे उस टाइम पे, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते यही रोल थे, इसीलिए तो जो है शक्ल नहीं दिखा रखी मोहम्मद साहब की, इसलिए इस्लाम में है ना, इस्लामिक के ऊपर मूवी बनाना भी हराम कर रखा है कि लोग ये ना समझ ले कि यही थे। जैसे कि कुछ जो लोग हैं जो हर चीज़ को ऐसे ले लेते हैं, ऐसा नहीं है कि यही लोग थे, सिर्फ ये एक जरिया है बताने का कि क्या हुआ था उस समय, बस हमको ये याद रखना है, ठीक है। तो बाकी का लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है, और आगे देखते हैं मोहम्मद साहब को लेके जाएंगे, ठीक है, 2 साल के लिए।